नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज चक्र पर मिलती है। अभी इस वक्त हम कालिंदी कुंज यमुना नदी पर है, जहां पर आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस प्रकार से यमुना की साफ सफाई के जो दावे भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से दिल्ली में बनी है तब से वह कर रही है, और कई तरह की फोटो भी प्रकाशित किया था कि वह यमुना की सफाई कर रहे हैं। लेकिन यमुना की कितनी सफाई हो रही है, आज इस कालिंदी कुंज यमुना नदी की तस्वीरें बयां कर रही है कि यमुना पहले भी जो स्थिति में थी आज भी उसी स्थिति में है, और हमें लगता है कि आने वाली स्थिति भी ऐसे ही रहेगी, क्योंकि लगातार जो है, भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी ने कार्य 5 सालों में नहीं किया वो कार्य हम करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं हम आपको तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाएंगे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो हालात है यमुना के, वो आपको साफ तौर पर बयां कर रहा है कि यमुना की कितनी सफाई हो रही है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको देख करके कि किस प्रकार से सफाई अभियान यमुना में चल रहा है। अगर सफाई अभियान चलता तो ये जो झाग आपको अमूमन तौर पर देखने को मिल रहा है, ये झाग कहीं भी दिखाई नहीं देता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना का पानी कितना विषाक्त है कि इसमें झाग उत्पन्न हो रहा है। अगर जलीय जलचर की हम बात करें तो जलीय जलचर इसमें सरवाइव करना उनका मुश्किल है, क्योंकि इतनी गंदगी और इतना जो अमोनिया जिस पानी में होगा वहाँ जलीय जीव कहाँ से पनपेंगे। और कहीं ना कहीं यह जो है कि भारतीय जनता पार्टी की भले ही सरकार दिल्ली में बन गई हो, लेकिन कहीं भी हमें तो अब यही लगता है कि जो झूठे दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि हम यमुना की सफाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हम आपको बता दें, यमुना पूरे दिल्ली में तकरीबन 22 किलोमीटर का बहाव है, और इस बहाव में कालिंदी कुंज यमुना जो तट है वहां से भी इसकी बहाव जो है कि चला जाता है, और इसी के जरिए जो है आगे नोएडा की तरफ निकल जाता है यह यमुना। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात है यमुना के। हम आपको झाग भी दिखाएंगे कि झाग देख सकते हैं, और ये झाग तब उत्पन्न होता है जब पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, और अमोनिया की मात्रा किस कदर बढ़ी हुई है उससे भी आपको अंदाजा लग रहा होगा। लगातार कई जगह से फोटो अच्छे बनाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं कि हम यमुना की सफाई कर रहे हैं, लेकिन सही तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार को भी एक बार कालिंदी कुंज यमुना नदी पर आना चाहिए, और उन्हें यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से यमुना की बदहाली है। और आप लगातार जो ये दावे कर रहे हैं कि हम यमुना की सफाई कर रहे हैं, वह सफाई आपको यहाँ से उस दावों की पोल खोलती हुई नजर आएगी। वहीं हम आपको बता दें, जो प्रीवियस में आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो भी झूठी सरकार थी, और झूठे होने की वजह से ही जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया, क्योंकि वो भी लगातार पिछले 10 सालों से यही कहते हुए आ रहे थे कि हम यमुना की सफाई कर रहे हैं, यमुना में हम डुबकी लगाएंगे। जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनका दावा था कि हम लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन जब वो डुबकी नहीं लगाए तो लोगों ने उन्हें कहा कि भैया आप तो डुबकी लगाएंगे नहीं, इसलिए आप जो है सत्ता से पहले बाहर जाइए और वहां जा करके आप कहीं और डुबकी लगाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार है दिल्ली में, तो अब ये कहीं ना कहीं भरोसा है लोगों को कि शायद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर चीज को हिंदुत्व में लेकर जोड़ती है, यमुना को भी अपना पूजनीय मानती है, तो कहीं ना कहीं रेखा सरकार को भी यह सोचना पड़ेगा, और उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन है इस बात की कि आखिरकार यमुना की हम सफाई कैसे करें, कैसे हम अपने वादों को पूरा करें, कैसे हम अपने सरकार को अगली बार हम बचाएं। क्योंकि अगली बार इसी पर जो है कि मुद्दे होंगे, और यही मुद्दा बनेगा कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वह वादा की थी कि हम यमुना को साफ कर देंगे, और कई 100 करोड़ रुपए भी खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कहीं भी आपको साफ सफाई नहीं दिखाई दे रही है, जिसका आज असर आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब यह सोचना पड़ेगा कि दिल्ली की अगर सत्ता पे रहना तो भैया यमुना को सफाई तो करना पड़ेगा, अन्यथा जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए, वैसे ही आप भी सत्ता से बाहर होने में जो है कि कहीं भी आप चुकेंगे नहीं, और जनता जब सर पर बिठाती है तो सर से उतारना भी जानती है, इसलिए आपको कार्य तो करना पड़ेगा। अन्यथा जो आज हालात है, ऐसे हालात
बीते 5 साल तक भी रह जाएंगे लेकिन नहीं सुधरेगा, इसलिए आपको कार्य तो करना पड़ेगा। वहीं हम आपको बता दें, इस पर कई बार राजनीति भी किया जाता है। जब छठ महापर्व आता है उस दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो नेता है वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसते थे। लेकिन आज उनके सरकार में भी, क्योंकि 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सरकार में भी वही जस की तस स्थिति बनी हुई है। यमुना की बदहाली आज भी है, कल भी थी, और हमें लगता है कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो कहीं ना लोगों को जो है दिल्ली में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पानी की समस्या लोगों को जल्द ही होने वाली है। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज चक्र पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।